2 सूबों के अंदर इलेक्शन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और वो होंगे इंशाल्लाह 30 अप्रैल को। उम्मीद ये रख रहा था बजाय 60% पाकिस्तान में इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन कर दें। तो पहला कदम तो ये है, अवाम को साथ खड़ा होना पड़ेगा, इदारों को साथ खड़ा होना पड़ेगा, सबको मुत्तहद होकर इसका मुकाबला करना पड़ेगा, रेवोल्यूशनरी चेंजेस करने पड़ेंगे और इसमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगे, यानी इस मुल्क में अब डॉलर लाने पड़ेंगे। पॉलिटिशियंस किसी से कुटी नहीं करता, सबसे बात करने के लिए तैयार हूं, सबसे समझौता करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जो आगे पाकिस्तान के हालात है, मैं फिर से कह रहा हूं कि सारी कौम को मिलकर इनका मुकाबला करना पड़ेगा। मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं, मुल्क की खातिर। ये मेरी जात की बात नहीं है, ये मुल्क की बात है। पाकिस्तान की खातिर सबसे बात करने और समझौते के लिए तैयार हूं, कातलाना हमला करने वालों को भी मुआफ कर दूंगा। दलदल से निकलने के लिए कौम और इदारों की हिमायत याफ्ता हुकूमत जरूरी। इंतखाबात सिर्फ 2 सूबों में नहीं, पूरे मुल्क में होने चाहिए। मसाइल से निजात और इस्तेहकाम का दूसरा कोई रास्ता नहीं। कर्जों से मईशत का इलाज नामुमकिन, अखराजात कम करना होंगे, बरामदात बढ़ाना होंगी। डॉलर पाकिस्तान लाने के लिए इनकलाबी इक़दामात नागज़ीर हैं। PTI चेयरमैन का वीडियो लिंक खिताब। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम का ऐलान, पहला जलसा अगले हफ्ते होगा। रो चीखो या पीटो, तुमसे कोई समझौता करने को तैयार नहीं। समझौता नहीं, NRO चाहिए फॉरेन एजेंट घड़ी चोर को। आर्मी चीफ से क्यों मिलना चाहते हो? जिन्होंने रजीम हटाई, जिन्होंने इंपोर्टेड हुकूमत बनाई, जिन्होंने तुम पर हमला कराया, सबसे समझौता करने को तैयार हो। ये समझौता नहीं, NRO के लिए मिन्नतें हैं। समझौते की बात इसलिए की क्योंकि हीरो 190 मिलियन पाउंड के बंद लिफाफे और अलकादिर ट्रस्ट की ट्रस्टी को जवाब ना देना पड़े। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। इलेक्शन हो या फस्तायत, डट कर मुकाबला होगा। इल्जाम लगाने वाले आज मुंह छुपाते फिर रहे हैं। पुतली तमाशा करने वाले घरों में कैद हो चुके। मुआशी मुश्किलात में डूबा मुल्क पहली बार हमें नहीं मिला। अब भी साजिशियों की कोशिश है कि मईशत ना संभले। हमेशा की तरह शेर ही मसाइल पैदा करने वाले गीदड़ों से निजात दिलाएगा। मरियम नवाज का गुजरावाला में तंजीमी इजलास से खिताब। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद नए चेयरमैन नैब तैनात। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। फैसला अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुशावरत के बाद किया गया। विफाकी काबीना ने भी सर्कुलेशन समरी मंजूर कर दी। एहतिसाब ब्यूरो के नए सरबरा की तैनाती आफ्ताब सुल्तान के इस्तीफे के बाद की गई है। वज़ीर आज़म से अपोजिशन लीडर की लाहौर में मुलाकात। चेयरमैन नैब के लिए 3 नामों पर गौर। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का नाम राजा रियाज ने तजवीज़ किया। शहबाज शरीफ की जानिब से जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पेश किए गए। अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने 1983 में पाक फौज में कमीशन हासिल किया। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील। कोर कमांडर पेशावर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी। GHQ में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहे। नुमाया खिदमात पर हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद अमेरिका में पाकिस्तान के मिलिट्री अत्ताशी भी रहे। चेयरमैन नैब की तकर्री मुतनाज़िया अमल है। अदालत तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफों का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर चुकी। PTI की जानिब से शाह महमूद कुरैशी को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद किया जा चुका है। नैब सरबरा की तकर्री के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत का अमल कानूनी एतबार से नहीं हुआ। फवाद चौधरी का ट्वीट। इलेक्शन कमीशन पंजाब में इंतखाबात के लिए तैयार। शेड्यूल पीर या मंगल के रोज जारी होने का इम्कान। DROs और ROs अदलिया से नहीं लिए जाएंगे। आइंदा हफ्ते वजारत खजाना को 25 अरब रुपए जारी करने का कहा जाएगा।
ECP हुकाम का सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती के लिए वजारत दाखिला को भी खत लिखने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख दी जाए, इलेक्शन कमीशन का खत गवर्नर को मौसूल, सेक्रेटरी छुट्टी पर है, चिट्ठी पीर को खोली जाएगी। ECP मुजवजा तारीख देगा, अदालती फैसले की रोशनी में दस्तयाब तारीख में इलेक्शन करा देंगे। ख्वाहिश थी सदर ममलुकत और मैं एक ही मुतफ़िक़ा तारीख देते, गुलाम अली का मौक़िफ़। लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की मुख्तलिफ दरखास्तें दायर, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला मनसूबाबंदी के तहत किया गया। PTI चेयरमैन जत्थों के साथ अदालतों में दाखिल होकर तौहीन के मुर्तकिब हुए, दरखास्त गुजारों का मौक़िफ़। आम इंतखाबात ही तमाम मसाइल का वाहिद हल, वो वक्त दूर नहीं जब इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म होंगे। हुक्मरानों को अपने कारनामों का हिसाब देना होगा, ये अवाम की गज़ब से नहीं बच सकते। मरियम नवाज इदारों पर तनकीद करके क्या हासिल करना चाहती हैं, परवेज़ इलाही का सवाल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद PTI ने सिंध में भी आम इंतखाबात के लिए कमर कस ली। तमाम ज़िले सदूर, कौमी और सूबाई असम्बली के लिए हर हल्के से मुतवक्किल उम्मीदवारों के 3-3 नाम तजवीज़ करेंगे। डिविजनल सतह पर अहम इजलासों का शेड्यूल भी जारी। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर आज कतर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ की दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत शेड्यूल। कतरी हुकाम और कॉन्फ्रेंस में शरीक रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। मुक़द्दस फ़र्ज की अदायगी भी आम आदमी के लिए इंतहाई मुश्किल। हज अखराजात का तखमीना 11 से 12 लाख रुपए तक पहुँच गया। हुकूमत का पॉलिसी में तब्दीली, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए स्पॉन्सरशिप स्कीम लाने का फैसला। 50% कोटा मुख्तस किया जाएगा, बाकी 50% सरकारी और प्राइवेट होगा। वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की वज़ीर ख़जाना से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। प्राइवेट आज़मीन के लिए किराया 870 से $1220 तक मुकर्रर। सरकारी स्कीम के तहत हज के लिए जाने वालों की अदायगी वजारत मजहबी उमूर करेगी। कौमी एयरलाइंस का हज फ्लाइट ऑपरेशन 21 मई से 2 अगस्त तक जारी रहेगा। शेड्यूल जारी कर दिया गया। सऊदी अरब में रवां साल चांद पहली बार खाना काबा के ऐन ऊपर आ गया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहने वाले मुसलमानों ने चांद को देखकर क़िबले का रुख आसानी से मुतय्यन किया। पाकिस्तान में 75 साल से जो हम गलतियां कर रहे हैं उसकी वजह से आज यहाँ पे हैं हम। तो ये बात हमको याद रखनी है कि ये आज की गलती नहीं है। वफाक जो है वो टैक्स जमा करती है और गंदा होती है। सूबों को आप फ्री में पैसे दे देते हैं, कोई कंडीशन अटैच नहीं होती है। खर्चे बढ़ रहे हैं, 6 गुना खर्चे बढ़ गए सूबों के 2010 से। 75 साल के बाद हमने इस कौम को भूख से आज़ाद नहीं किया, इस कौम को प्यास से आज़ाद नहीं किया, इस कौम को जहालत से आज़ाद नहीं किया। पहली मरतबा आप लोग भी गरीब हुए तो ज़रा आप लोगों को पेट में दर्द होने लगा है। कहीं ना कहीं मिन असल कौम हमको सोचना पड़ेगा कि जिस तरह हम पाकिस्तान चला रहे हैं इस तरह नहीं चल सकता। हम किस तरफ लेके जा रहे हैं, मतलब हमने सब कुछ सभी देख लिए। माशाल्लाह भी आपने देख लिए, आपने हाइब्रिड भी देख लिया, हाइब्रिड लाइट भी देख लिया, जरदारी साहब को भी देख लिया, खान साहब को भी देख लिया, नवाज शरीफ को भी देख लिया। लेकिन हमको अपना स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस जब तक चेंज नहीं करेंगे, कोई आदमी को भी बिठा लेंगे बेहतरी नहीं आएगी। हमको सिस्टमिक चेंजेस करने हैं। हमने जरदारी, शरीफ और इमरान खान सबको आजमा लिया। सिस्टम बदले बगैर कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान जिस तरह चल रहा है ऐसे नहीं चलेगा। मईशत बचाने के लिए मजीद कुर्बानियाँ देना होंगी। विफाक को अखराजात कम करना पड़ेंगे। हम भी वही गलतियाँ कर रहे हैं जो इमरान खान ने की। सूबे टैक्स जमा नहीं करते, इनके अखराजात में 6 गुना इजाफा हो चुका है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का कराची में तकरीब से खिताब।
जखीरा अंदोजी और मनमानी कीमतें महंगाई की बुनियादी वजह। हुकूमत को सूरत हाल की बेहतरी के लिए मॉनिटरिंग का सख्त निज़ाम राइज करना होगा। लोकल कम्युनिटी पर मुश्तमिल प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फौरी फाल किया जाए। चौधरी शुजात हुसैन की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। महंगाई ने अवाम का भुरकस निकाल दिया। तबाही के जिम्मेदार इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं। तमाम फस्ताई हथकंडों के बावजूद इम्पोर्टेड हुकूमत को मुंह की खाना पड़ी। अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ पंजाब के इंतखाबात में भारी अक्सरियत से जीतेगी। यास्मीन राशिद की सांगला हिल में गुफ्तगू। शहजाद अकबर के खिलाफ आमदन से जायद असासों की तहकीकात। नैब ने दायरा वसी कर दिया। साबिक मुशीर एहतिसाब की जायदादों की तफसीलात तलब। शहजाद अकबर पर बरतानिया से रिकवर की गई रकूम पाकिस्तान लाने में बेज़ाब्तगी का इल्जाम भी है। पेशावर में मखदूश करार दी गई इमारतों का इस्तेमाल बदस्तूर जारी। शहर में 1800 से जायद कदीम इमारतें मौजूद। कुछ 100 साल से भी ज्यादा पुरानी खस्ता हाली के बावजूद मकीन खाली करने को तैयार नहीं। जानलेवा हादसात के खतरात बढ़ गए। फाउंडेशन की तालीम के फ़रोग़ के लिए काबिल कदर खिदमात। फाउंडेशन के लिए फंड रेजिंग की तकरीब। मारूफ म्यूजिकल बैंड रागा बॉयज़ की शानदार परफॉर्मेंस। कुरानदाजी के जरिए शुरका को हाथ से बने कालीन दीगर तोहफ़े दिए गए। दिल फाउंडेशन मुल्क भर में 168 स्कूलों के अखराजात उठा रहा है। 60,000 से ज़ायद तलबा ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। कराची में लांढी मुर्तज़ा चौरंगी के करीब ट्रैफिक हादसा। ट्रॉलर की जद में आकर 3 अफराद जाँ बहक। लाशें अस्पताल मुंतकिल।